तो निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको फॉर्मूलाज बता दिए थे, यानी कि जो चतुर्थांश बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसके बारे में पूरा पूरा हम आपको समझा दिए थे। इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए कुछ साउंड प्रॉब्लम वगैरह आ गया था, तो उसको लेकर के आए हैं और आज पूरा करते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र, ठीक है। ये 7.1 में आपको बहुत काम आएगा, क्लास 10 का मैथ्स है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दूरी सूत्र है क्या। ये देखिए, कहते हैं कि यदि दो बिंदु है, एक आपका x1 है और y1 पर स्थित है, दूसरा बिंदु आपका b2 है, b है, जो x2 और y2 पर स्थित है, इसका बीच का जो हम लोग दूरी निकालते हैं, गणना करते हैं, उसी को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। और इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूजन रहते हैं, x1 माइनस x2 लिखते हैं, कोई बात नहीं है, होल स्क्वायर है, x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर में प्लस में ही आता है। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दूरी सूत्र है। चलिए ये समझते हैं कि दूरी सूत्र आया कैसे। चलिए एक हम लोग यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट के माध्यम से समझते हैं। एक पॉइंट है x1 और काची है y1, जो इस जगह पे स्थित है, ठीक है, ये x1 है और ये काची है y1 है। यहां से गौर से समझिएगा कि यहां से लेकर के मूल बिंदु से लेकर के जो इसकी दूरी है वो x1 है और यहां से इसकी दूरी काची है x2 है। तो इसको एक जगह पर ऐसे मिलाया गया है, तो इस पॉइंट का नाम दिया गया है a, जिसका निर्देशांक है x1 और काची है y1 है। इतना कुछ समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट है एक b है जो x2 और उसके बाद y2 पर स्थित है। तो x2 यहां से यहां x2 है और यहां से यहां क्या है y2 है। तो इसको अगर हम लोग मिलाएंगे, देखेंगे आखिर कहां पे होगा, तो ये यहाँ पे प्रदर्शित होगा, यहाँ पे दिखाएंगे। तो b को हम लोग दिखा दिए कि x2 और फिर काची है y2 है। चलिए समझिए, जैसे एक बात याद रखिए कि हम कहेंगे कि एक लकड़ी है जिसका लंबाई है 5 मीटर है, यहां से पूरा यहां। अगर यहां से हम लोग इसको काट करके 3 मीटर हटा देते हैं या 2 मीटर हटाते हैं, चलिए 2 मीटर यहां से काट करके हम हटा दे रहे हैं, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 3 मीटर, लेकिन मैथ में उसे नहीं लिखा जाता है। मैथ में ये वाला भाग को हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे, समझ में रहा है, ऐसे लिखा जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां से ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है, यहां पे एक समकोण बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, हमको इसके और इसके बीच का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से पूरा यहां तक की जो दूरी है वो काची है x2 है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो x1 है। तो अगर इसके बीच की दूरी पता करेंगे तो अभी तुरंत ना बताएं कि अगर मान लेते हैं कि पूरा यहां से यहां लेकर के 5 है, अगर यहां से 3 है, तो बताइए ये कितना होगा। तो कहेंगे ना कि 5 माइनस 3 है, यानी 2 कहेंगे। अगर ये बोलेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक 15 है और इसको यहां बोलेंगे कि इतना 5 है, तो बताइए पूरा में से 5 कट गया तो कितना बचेगा। तो हम लोग कहेंगे कि 15 में से भाई 5 कट गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 नहीं लिखेंगे, मैथ हम लोग ऐसे लिखेंगे 15 माइनस 5 लिखेंगे। पता नहीं समझ में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये बताइए। तो यहां से यहां तक पूरा x2 है, तो x2 में से पूरा यहां घट गया तो काची बच गया x1। तो ये जो दूरी हुआ यहां से यहां तक वो आपका हो गया x2 माइनस x1 हो गया, समझ आ रहा है। अब देखो कि ये पूरा यहां से काची है, यहां से पूरा क्या है, यहां से देखो ये दूरी क्या है, तो y2 है पूरा, ये पूरा क्या है भाई, तो y2 है। अब हम लोग को सिर्फ इतना ही पता करना है। तो यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां y1 है और ये पूरा कच्ची है y2 है, तो ये कितना होगा। तो कहेंगे यहां से देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे चलो भाई ये 10 है और यहां से 2 है तो कितना होगा, तो कहेंगे 8 है, यानी कहेंगे। तो हमको सिर्फ इतना का पता करना है, ये दूरी पता करना है। तो कहेंगे का कि पूरा जब y2 है और इतना y1 है, तो अगर y1 हटा देते हैं तो आपका ये बचेगा, यानी कहेंगे कि ये जो होगा वो y2 माइनस का होगा y1 होगा। सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी, समझ में आ रहा है, इतना कुछ समझ में आ रहा है कैसे हुआ से। चलिए तो यहां से ऐसा हो गया, हमको निकालना है ये
ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाता है और ये हो जाता है आपका आधार हो जाता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जब लिखेंगे हम लोग डी बराबर लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज में आप देखो, समकोण त्रिभुज सबसे पहले समझो, समकोण त्रिभुज में ये है कोण के सामने वाला कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया उसका बेस है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का होता है बेस का स्क्वायर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर सामने वाला पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये दोनों कच्चे में रहेगा, रूट में रहेगा। सेम उसी तरह से हुआ कि डी बराबर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर और दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा दूरी सूत्र आ जाएगा। कितना सिंपल सा है। तो ये है आपका दूरी सूत्र, ये ऐसे निकल करके आया। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और क्या क्या पॉइंट लिखा हो भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि x2 x1 आपका बराबर नहीं है, y2 y1 आपका बराबर नहीं है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रश्न दिया हुआ है। देखिए कहता है यहाँ पर 2 और 3 है एक का निर्देशांक, अब b का है आपका 6,7 है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो सिंपल है, कोई भारी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लिखा गया, इसमें x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x2 माइनस x1 यानी 6 में से 2 घटाना है, 7 में से 3 घटाना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 16 16 हो गया 32, 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 दूना का 32, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, ऐसे निकाल लेंगे। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी ऐसा आपको सॉल्व करते कहता है कि 16 प्लस 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 कितना है तो 2 है। अगर मान लीजिए कि फिर ऐसे रहे मैथ में, अगर मान लेते हैं ऐसा कि 16 प्लस 16 प्लस 16 रहे, तब क्या करेंगे, तो 16 का स्क्वायर हो गया 4 और 16 कितना है तो 3 है, हो गया आंसर। अगर उसी तरह से रहेगा फिर प्लस 16 रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, अब 16 कितना है 1 2 3 4 है, 4 लिखिए, फिर 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, 4 दूना कितना हो गया 8। वैसे भी देखो 16 16 32, 16 तिहाई 48, 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, वैसे भी आएगा ऐसे भी आएगा। तो ये ट्रिक भूलना नहीं है। मान लो कि एग्जाम में ऐसा आ जाए, सॉल्व करते करते आपका 36 प्लस 36 आ जाए, 36 प्लस 36 क्या लिखेंगे, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 36 के है 2, सिंपल है। अगर फिर 36 रहे क्या दिक्कत है, 36 का वर्गमूल 6, 36 कितना है भाई तो 3 है, ये हो जाएगा, तुम सिंपल है, ठीक है। तो दूरी आपको ऐसे निकालना है, क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 7 में से 3 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इस स्टेप से निकाल लेंगे, समझ में आया। तो दूरी सूत्र इस स्टेप से निकालना है। चलिए तो दूरी सूत्र अगर मान लिया जाए ऐसा रहे 2,5 ए है, अब बी में आपका दे दे 8,11। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर वही करेंगे कि 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, 8 में से 2 गया तो कितना बचा था 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36, प्लस 11 में से 5 गया तो बचा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। जब भी ऐसा आएगा तो कैसे लिखेंगे, 36 का वर्गमूल 6, 36 कितना है 2, समझ में आया, यानी 6 रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, करना कुछ नहीं है, दूसरे में से पहला को घटाना या पहले में से दूसरे को घटा दो, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका रूट निकालना है। अब देखो यहां पे ये समझो कि जिस संख्या के अंत में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, सिंगल 0 आ जाए, 8 आ जाए, उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पूरा पूरा नहीं निकलेगा। हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद उसका पेयर लगाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। देखो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला है, नहीं निकला है, ठीक है, बस यही सब बन रहा है। तो इसको याद रखिएगा, लास्ट में 2 आ जाए सॉल्व करते करते नहीं निकलेगा, 3 आ जाए नहीं निकलेगा, 7 आ जाए नहीं निकलेगा, 0 आ जाए सिंगल 0, ऐसे आ जाए 10 नहीं निकलेगा, 100 है तो देखिए डबल 0 है ना, सिंगल इसी को कहते हैं, 8 आ जाए नहीं निकलेगा,
कोई पूछेगा कॉल करके इसका वर्गमूल? नहीं निकलेगा। यहाँ से सिरघाटी तक रहेगा ना, और लास्ट में 2 रहेगा, नहीं निकलेगा। सिंगल 0 रहेगा, नहीं निकलेगा। 7 रहेगा, नहीं निकलेगा। 3 रहेगा, नहीं निकलेगा। 8 रहेगा, नहीं निकलेगा। ये फिक्स है, ये याद रखना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।